नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो हमारे सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज का पहला सवाल है, विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ भारत में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा उड़ीसा में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, झारखंड की शिमला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है झारखंड की शिमला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। याद रखिए दोस्तों, रांची। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रांची। रांची को झारखंड की शिमला कहा जाता है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अकबर। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अकबर ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ बताना है विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कोलकाता में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है दिल्ली के जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शाहजहां ने। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, शाहजहां ने। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, बहमनी सुल्ताने का गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है बहमनी सुल्तानों का गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर में। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बीजापुर में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप सभी को इन सभी सवालों के जवाब पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो दोस्तों यहाँ बताना है कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वोल्गा। निम्न में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी से बहती है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राइन नदी। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, राइन नदी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मानिकर्णिका। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मानिकर्णिका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1857 का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ बताना 1857 का नेतृत्व किसने बिहार में किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। याद रखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कुंवर सिंह। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों बताना है कहाँ शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरठ। याद रखिए दोस्तों, मेरठ। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मेरठ में स्टार्ट हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा गाबिल। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मिर्जा गाबिल ने देखा था।
इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ बताना है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.एन. बनर्जी। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एस.एन. बनर्जी ने की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जे.बी. कृपलानी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अध्यक्ष। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों की मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। याद रखिए दोस्तों, पशुपालन, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, पिछले परीक्षा में भी पूछा गया है। पुराण की कुल कितनी संख्या है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है, पुराण की कुल कितनी संख्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 संख्या है। याद रखिए दोस्तों, 18, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, गुप्त काल की सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? यहाँ पूछा जा रहा है, गुप्त काल की सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, विष्णु। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा किया था? तो दोस्तों यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मेगास्थनीज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। याद रखिए दोस्तों, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इंडिका, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ बताना है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है, भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा झारखंड। याद रखिए दोस्तों, झारखंड में कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ बताना है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। आपका ऑप्शन ए, याद रखिए दोस्तों, ऋग्वेद सबसे पुराना या प्राचीन वेद है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ बताना है, किस गुप्तकालीन शासन को कविराज कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
फाहियान कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है फाहियान कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो दोस्तों यहाँ बताना है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कालिदास ने लिखा था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिनार। तो दोस्तों सारनाथ के धूमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है, सारनाथ के धूमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। याद रखिए दोस्तों, गुप्त काल। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।